हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी, यानी कि ये पोएम जो छोटी छोटी चीज़ों से भी किस प्रकार से हमारे जीवन में फ़र्क सा पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ये हमें यह सिखाती है कि कई बार नेगेटिव चीज़ भी जो होती है ना, वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। यह पोयम से हमें एक चीज़ का और सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास मत करो। हमने कई सारे लोगों से सुना है, हम अपनी मम्मी से सुना है, अपनी घर की दादी से सुना है, उस चीज़ को सुनकर अपने मन में अंधविश्वास पाल लिया है। जैसे कि हमारी मम्मी कहती है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाने चाहिए, ये अशुभ होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाने से डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब कुछ दुर्घटना होने वाली है। अरे भाई, मेरे नानी के घर में ही बिल्ली है, दिन भर रास्ता काटती रहती है। हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हाथ में खुजली होने का मतलब होता है कि पैसा आ रहा है। अभी अभी भी हो रही है भाई, पैसा कहाँ आ रहा है, बहुत तंगी चल रही है। दूसरी तरफ काला कौवा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर वो बोलते हुए दिखे कि काला कौवा कैसे कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर ले आता है, स्मार्ट वर्क करो। इनकी ये बताता है कि किस प्रकार से काला कौवा जो है स्मार्ट वर्क हमें सिखाता है। और कुछ अजीब प्राणी है भाई जो बोलते हैं पैसा वाला है, वही टालता है। ठीक है, अरे भाई पानी खराब है, सब टकले होते जा रहे हैं, तो क्या करे भाई। सब टकले होते जा रहे हैं, सबके बाल उड़ रहे हैं, ऐसा गाना लाते कहाँ से। देखो भैया, ऐसा है कि गर्लफ्रेंड हो या मम्मी हो या दादी हो द्वारा बताएगा घरेलू नुस्खे, उन पर भरोसा करो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो, वरना पछताता होगा आगे बेटा, एक दिन तो पछतावा होगा ही होगा। खैर चलो, हम देखते हैं कि हमारे पोएट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमें ये बात बताई है। तो विंटर का मौसम था। हमारे पोएट जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे, नाराज़ थे, और वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक काला कौवा बैठा हुआ था। उस काले कौवे ने जो स्नो के छोटे छोटे डस्ट होते हैं ना, वो हमारे पोएट के ऊपर गिरा दिया। इससे हुआ कि हमारे पोएट जो है ना, वो किसी चीज़ के बारे में गंभीर रूप से सोचते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता गिरता है, तो उनका ध्यान टूट जाता है और उनका पूरा मूड जो है वो बदल जाता है, और आने वाला दिन जो है ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद होने से बच गया। हो सकता है कि उनकी लड़ाई किसी से भी हो सकती है, मतलब फैमिली प्रॉब्लम हो या मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ होगा। इसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे थे हेमलॉक ट्री के ऊपर से, तो काला कौवा डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है उनके ऊपर। जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। जिस चीज़ के बारे में वह सोच रहे थे, उस चीज़ से वह बाहर निकलते हैं, और फिर जैसे ही वह नेचर को देखते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। जो उनका पूरा दिन है ना, वो बर्बाद होने से बच जाता है। देखो, यहाँ पर हेमलॉक ट्री जो है ना, वो एक जहरीला पेड़ है, और जो काला कौवा है ना, इन दोनों चीज़ों को एक नेगेटिव वे में लिया गया है। यानी कि यहाँ दोनों चीज़ें नेगेटिव चीज़ें मिलकर पोएट के जीवन में पॉजिटिविटी ला देते हैं। उनका अगर पूरा का पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें मनहूस चीज़ें हैं, तो पोएट का दिन तो और ज़्यादा मनहूस हो जाना चाहिए, लेकिन इनका पूरा दिन तो मतलब चेंज ही हो जाता है। तो इसलिए हमारे पोएट कह रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी चीज़ भी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भी ले आती है, और कई बार छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो हमारे पूरा का पूरा दिन बदल देती है। और ये प्यारी सी पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। और बस अब इसके पोइटिक डिवाइस कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले तुमको पोइटिक डिवाइस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले पोइटिक डिवाइस आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब पोयम के एक ही लाइन को में दो वर्ड लगातार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेव सम, यहाँ पर जो है एस जो है दोबारा 2 बार आ रहा है। फिर आता है कंसेंस, जब कंसेंट वर्ड्स बार बार रिपीट होता है, तब हम लोग उसको कंसेंस पोएटिक डिवाइस कहते हैं। जैसे कि लास्ट लाइन में देखो, वो बार बार रिपीट हो रहे, जैसे ऑफ अ डे आई हैड अ रूड जैसे। फिर तीसरा है एसोनेस हो सकता है, जब वॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है और उनको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शुक डाउन ऑन मी, इसमें जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर चौथा आता है सिम्बोलाइजेशन, जिसका एग्जांपल है हम हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, इन सब वर्ड्स को किसी ना किसी चीज़ के सिम्बोलेंस कर रहा है। ठीक है, बाकी इस पोएम जो थी बहुत बढ़िया थी, और इसकी राइमिंग ABCD है।